नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार जो नया बिल लेके आई है जिसका नाम रखा है जी वीबी जी राम जी बिल 2025। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या है कि सरकार का कहना है कि मनरेगा की जगह सरकार अब नया नियम लाने वाली है जिसके अंदर लोगों को 100 दिन की जगह में 125 दिन काम देने की बात कही गई है। दोस्तों क्या है इस बिल के अंदर, आज हम इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप दोस्तों बने रहिए ट्रूथ लेंस के साथ। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्या हमारा टॉपिक रहने वाला है। मैं आपको बता सरकार मनरेगा क्यों बदल रही है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज के हमारे टॉपिक में रहने वाले हैं केंद्र सरकार मनरेगा को समाप्त करने पर विचार कर रही है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाँ, नया प्रस्तावित कानून वीवी जी राम जी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही भारत सरकार का जो नया लक्ष्य है विकसित भारत के अनुसार ग्रामीण रोजगार मॉडल को तैयार किया जाने की, उसके बारे में बात करेंगे। और ग्रामीण भारत सरकार रोजगार पर नीति में बड़ा बदलाव आने की बात कही गई है। इन सब चीज़ों को आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मनरेगा क्या है। मनरेगा के अनुसार मनरेगा जो है 2005 से 2025 तक रहा है दोस्तों। उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसको 2025 में 2005 में यूपीए की सरकार के द्वारा लाया गया, तो 2025 में इसका एंड करने की बात कही जा रही है। दोस्तों इसके अंदर हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का कानूनी रोजगार देने का अधिकार था। या सड़क मनरेगा वालों को 100 दिन तक का रोजगार देने की बात कही जाती थी जो गारंटी के तौर पर होती थी। इसमें अक्सर लोग सड़क, तालाब, नहर, जल संरक्षण से संबंधित कामों को किया करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी कम करना और पलायन रोकना। जो गांव के लोग गांव को छोड़कर शहर में जाते हैं, उस चीज़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा गांव में ही रोजगार प्रदान करने के लिए बात इसके अंदर कही गई। दोस्तों अब आपको बात करते हैं सरकार क्यों असंतुष्ट है मनरेगा, क्या जरूरत पड़ी कि सरकार को मनरेगा की जगह दूसरा कुछ लाना पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात कही सरकार ने कि इसमें भुगतान में देरी होती है, वेज डिले होता है। काम की गुणवत्ता पर भी सवाल इसमें बताएंगे कि इसके अंदर जो काम किए जाते हैं वो उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल हमेशा बने रहते हैं। क्या नरेगा वाले जो काम करते हैं हर बार मिट्टी डालना या खुदाई करना तक ही सीमित रह जाएगा नरेगा, या उससे आगे भी बढ़कर कुछ हो पाएगा। दोस्तों इसमें केवल स्थायी मजदूरी की बात कही है जबकि स्थायी आजीविका की बात नहीं कही गई है। दोस्तों इसमें डिजिटल सिस्टम और राज्यों के बीच तालमेल की कमी बताई गई है सरकार के द्वारा। और सरकार का दावा है कि इसका आउटकम बेस्ड मॉडल नहीं है, इसका कोई सोर्स नहीं आता, केवल मजदूरी के अलावा इसमें और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। बट जबकि वीवी जी राम जी के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। एंड दोस्तों ये है वीवी जी राम जी नया बिल। इसके अंतर्गत क्या आपको मिलने वाला है, सबसे पहले मैं आपको नाम से विकसित परिचित करा दूँ। उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण, इसका ये पूरा नाम रखा गया है। और मनरेगा की जगह यह नया कानून आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको इस चीज़ के अंतर्गत रोजगार प्लस जी आजीविका प्लस कौशल जोड़ने की बात कही गई है। इसके अंदर कहा गया है इसमें केवल रोजगार ही नहीं दिया जाएगा बल्कि आजीविका भी बताया जाएगा और साथ ही लोगों को अंदर स्किल भी डेवलप की जाएंगे जिससे कि वो वर्क तनख्वाह की अपेक्षा तनख्वाह के साथ साथ अपने आप को डेवलप भी कर सके और आगे कुछ अपना काम भी कर सकें। तो इसमें बताया वर्क फॉर बेस से आगे बढ़कर वर्क फॉर डेवलपमेंट के लिए इसमें काम करने की बात कही गई। और दोस्तों मैं पहले आपको इन दोनों में अंतर बताया था, इसमें क्या क्या अंतर है मनरेगा और वीवी जी राम जी में क्या क्या अंतर बताया गया। तो सबसे पहले मनरेगा के थ्रू आपको 100 दिन के काम की बात कही गई थी, बट इसमें 125 दिन का काम प्रस्तावित किया गया। इसमें केवल अकुशल मजदूरी, इसमें केवल आपको मजदूरी के लिए काम करना होता था। इसमें साथ ही आपको मजदूरी के साथ साथ कौशल और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि आपको काम के बारे में भी बताया जाएगा और काम करने की अच्छी तकनीक भी आपको सिखाई जाएंगी। साथ ही इसमें सीमित डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट था, जबकि इसमें आजीविका आधारित मॉडल पर बात की गई है। दोस्तों इसमें आजीविका के आधारित मॉडल पर बात की गई है। साथ ही इसमें स्थायी आय थी, लेकिन इसमें ग्रामीण असेट्स पर इनकम जनरेशन की बात कही गई है। गांव के असेट्स के थ्रू इनकम जनरेशन के लिए इसमें चीज़ों को लोगों को डेवलपमेंट या उनके स्किल्स को डेवलप किया जाए। दोस्तों इसको लेकर सरकार का क्या तर्क है, सरकार ने क्या लॉजिक दिया, इसमें सरकार का कहना है ग्रामीण को सिर्फ मजदूर नहीं बनाना बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाना है। सरकार कहना चाहती है कि इसके थ्रू लोगों को सिर्फ मजदूर बना के या सुबह काम करो शाम को पैसा देके ही नहीं छोड़ना, बल्कि उनको इस लायक भी बनाना है कि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना भी कुछ काम कर सके। उनको स्किल्स बताई जाएंगी, स्किल पर आधारित रोजगार देने की बात इसके अंदर कही है। साथ ही इसमें कृषि, पशुपालन, एमएसएमई को भी जोड़ने की बात कही गई है। मनरेगा के थ्रू केवल वही सड़क, पानी, जल, सिंचाई का सीमित था, बट इसमें साथ ही कृषि और पशुपालन और एमएसएमई को जोड़ने की बात भी कही। दोस्तों इसका जो सरकार का कहना है कि ये 2047 के भारत विकसित भारत का ग्रामीण रोड मैप है। इसके थ्रू हम गाँव या पंचायत लेवल पर विकास को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों इसमें विपक्ष का क्या कहना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विपक्ष कह रहा है कि क्या सिर्फ नाम बदलने की राजनीति है ये, क्या मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने या श्री महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की बात कही जा रही है, या गांधी के नाम को हटाने का विवाद है। क्या गारंटी सच में कानूनी रहेगी, जो काम में वेज की बात कही है क्या उसको कोई कानून होगा कि गारंटी है इस चीज़ की कि उसको काम मिलेगा ही मिलेगा या पैसा मिलेगा ही मिलेगा 125 दिन का, और क्या इससे गरीबों के अधिकार कमजोर नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को लेकर विपक्ष अपने सवालों को रख रहा है या विपक्ष की इस पर सहमति जताई है। एंड दोस्तों कुछ सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ, इसमें आप मुझे बताइए कि क्या ये जो रोजगार की गारंटी खत्म कर कर केवल योजना बनाकर छोड़ दी जाएगी, क्या 125 दिन का वादा जो जमीन पर होगा
जो 125 दिन का वादा किया जा रहा है वो ज़मीन पर लागू होगा या केवल कागज़ों पर ही रह जाएगा? आप हमें ये चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही क्या राज्यों के पास इतना फंड है कि वो सुचारू रूप से इन सब चीज़ों को या इन स्कीम्स को प्रॉपरली या फ़ॉलो अप में ला सकें? गरीबों को फ़ायदा ज़्यादा या सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होगा? दोस्तों इस सब से गरीबों को फ़ायदा हो जाएगा या फिर क्या सरकार अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश में लगी है? इन सब चीज़ों का सवाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो दोस्तों आपको टॉपिक कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आप हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने देखा है मनरेगा वीबी जी राम जी बिल के बारे में कुछ अंतर थे या उस कुछ चीज़ को हमने डिस्कस किया है, आप हम कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मनरेगा पर आधारित मॉडल है ये वीबी जी राम जी विकसित विकास के आधार पर मॉडल बताया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत आपका अधिकार था कि आपको 100 दिन का वेज मिलना ही मिलना था और वीबी जी राम जी में ऐसा कोई बात नहीं की, इसको केवल विकास के अनुसार ही डिजाइन किया गया है, विकास के आधार पर ही इसको बनाया गया है। दोस्तों अभी देखते हैं कितना ये किस तरीके का इसका इम्प्लीमेंटेशन रहना है और किस तरीके के इसके रिजल्ट्स है वो आने हैं। थैंक यू दोस्तों।